बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा जो है एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और ध्यान से नोट करते चलिए। तो इसमें हमारा है जॉइंट्स टॉपिक, और सबसे पहले हम लोग समझेंगे जॉइंट्स होते क्या हैं। जॉइंट्स आर एरिया वेयर 2 और मोर बोन्स आर मेट्स विद ईच अदर। यानी कि जॉइंट क्या है, वो एक ऐसा स्पेस है, ऐसा एरिया है जहाँ पे एक से ज़्यादा बोन जो है अटैच होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे देखें तो ये जो एल्बो है वो क्या है, एक तरह का जॉइंट है। ये जो कमर है, जो हमारा शोल्डर है, कंधा है, वो सब एक तरह का जॉइंट है, जो कि एक हड्डी जो है दूसरे हड्डी से जुड़ी है, तभी तो हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। मसल्स हैं जो कि मूवमेंट करवाती हैं। तो जॉइंट्स क्या हैं, वो एरिया है जहाँ पे एक से अधिक बोन मिलते हैं। फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का फंक्शन क्या है। जॉइंट्स बाइंड द स्केलेटन टुगेदर टू गिव स्ट्रक्चर। यानी जॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी हड्डियाँ क्या है, हड्डियाँ क्या है, हड्डियाँ जो है वो क्या होती है कि हमारा क्या है कि वो स्केलेटल सिस्टम में आता है, और हड्डी हमारे शरीर को एक सही ढांचा देता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि इंटरनल ऑर्गन्स को, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। तो मेनली जो ये हैं बोन्स, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जुड़ कर क्या बनाएंगे, एक एकदम अच्छा सा स्ट्रक्चरल हमारा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, यानी सही ढांचा बनाएंगे, हमारा बॉडी बैलेंस भी होगा उससे। ठीक है, अलाउ मसल्स टू मूव बोन्स टू परफॉर्म सच एज रनिंग, ग्रैस्पिंग etc। यानी कि मसल्स जो हैं वो अलाउ करते हैं हमारे हड्डियों को, बोन्स को, कि वो बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे काम को करे। ठीक है, तो उसमें हमारा हो सकता है दौड़ना, चलना, कूदना। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, वो सभी हमारे हड्डियों के चलते हो पा रहा है, और हड्डियां हैं तो वो मसल्स से जुड़ी होती हैं। तो मसल्स हमारा क्या करवाता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन करवाएगा, चलने फिरने में मदद करता है, कोई भी काम करने में मदद करता है। ठीक है, तो मसल्स जो है वो बोन से जुड़े होते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे, यानी जॉइंट्स के टाइप कितने होते हैं। दीज आर मेनली 3 टाइप्स। मेनली कितने टाइप होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और फिर साइनोवियल जॉइंट्स। यानी कि फाइब्रस हो गया, कार्टिलेजिनियस जॉइंट हो गया, फिर साइनोवियल जॉइंट हो गया। तो फाइब्रस जॉइंट कैसे जॉइंट्स हैं, तो ये फिक्स जॉइंट होते हैं। कैसे जॉइंट्स, दिस जॉइंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड जॉइंट्स। दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स, सो साइनोवियल कैविटी। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा क्या है कि इस जॉइंट को हम लोग फिक्स्ड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं करता है, यानी मूवेबल नहीं होता है, एकदम जहाँ है फिक्स रहेगा। जैसे हमारे ब्रेन में सूचर्स होते हैं, जो टीथ होते हैं, तो वो सब क्या है, फिक्स हैं एकदम। और इसमें साइनोवियल कैविटी नहीं होता है, नो साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी होता है तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो उससे मूवमेंट हो पाता। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, इसमें हमने एग्जाम्पल में देख लिया फिक्स्ड जॉइंट, हमारा फाइब्रस जॉइंट था, उसके एग्जाम्पल में है कि स्कल बोन्स के बीच का जो जॉइंट्स है, जैसे में सूचर्स। ठीक है, अब हमारा सेकंड है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। दिस जॉइंट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, नो साइनोवियल कैविटी। और तो इसमें हमारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री जो हमारी होती है, रीढ़ की हड्डी जो है, वो कैसी जॉइंट्स है, उसमें कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, और ये क्या होता है, हल्का मूव करता है। इसमें भी साइनोवियल कैविटी नहीं होता है, यानी साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा। देखिए, हम लोग अगर पीछे कमर में देखें, हम लोग अपने पीठ में, तो रीढ़ की हड्डी होती है, हम लोग आगे झुकना, पीछे झुकना, दाएं बाएं होना, तो रीढ़ की हड्डी क्या है, थोड़ा मूवेबल होती है, यानी थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेते हैं वो। इसमें साइनोवियल कैविटी नहीं होता है। तो हमारे जो वर्टिब्री का जॉइंट्स है वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में साइनोवियल जॉइंट्स। दिस जॉइंट्स इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। दिस जॉइंट्स हैव अ साइनोवियल कैविटी, अलाउ अ हाई रेंज ऑफ मोशन। एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट। यानी ये जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही फ्रीली मूव कर लेते हैं, यानी बहुत ही आसानी से ये मूवमेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, साइनोवियल कैविटी है। क्या है, साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी है तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड होगा, जिसके चलते वहाँ लुब्रिकेशन रहता है, यानी कि आसानी से मूवमेंट हो पाएगा। और यहाँ का मोशन बहुत ही हाई होता है, बहुत ही अच्छे से मूवमेंट कर सकता है ये पार्ट। जैसे हमारा कंधा का जो ये है, शोल्डर जॉइंट जो है हमारा, जो
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है यानी कमर, तो उसको हम लोग एकदम राउंड एंड राउंड आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी मुड़ सकते हैं। जैसे हमारा हाथ है उसे हम लोग गोल गोल पूरा एकदम घुमा सकते हैं। तो ये सब मूवमेंट है। हमारा नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट का इमेज बनाया हुआ है। देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ बोन है और यहाँ पे देखिए साइनोवियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेजेज हैं। देखिए यहाँ पे जो दो बोन के तरफ एरो करके दिखाया हुआ है। फिर देखिए इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है और ये कैप्सूल है, आर्टिकुलर कैप्सूल। तो ये मेनली यही, अगर आप डायग्राम बना दीजिएगा साइनोवियल जॉइंट्स में तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए साइनोवियल फ्लूइड है, तो फ्लूइड के चलते क्या होता है, कहीं भी अगर आप ऑयल डाल दें तो वहाँ देख सकते हैं कितना छिलछिला हो जाएगा। यानी हमारे दोनों हाथ में अगर हम ऑयल लगा लेते हैं और फिर हाथ को रगड़ते हैं तो कितने आसानी से मूवमेंट होता है। वही आप सूखे हाथ में करें तो रूखापन रहेगा, तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो साइनोवियल फ्लूइड अगर कम हो जाता है जैसे में हमारे घुटनों में, तो हमें किटकिट की आवाज़ आएगी, थोड़ा दर्द होता है चलने में, यानी अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो ये साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, यानी बहुत ही आसानी से मूवमेंट करते हैं। जिसमें हमारा कंधा का जो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हमारा नेक्स्ट है डेफिनेशन किसका, तो साइनोवियल जॉइंट्स का। साइनोवियल जॉइंट्स इज अ टाइप ऑफ जॉइंट्स फाउंड बिटवीन बोन दैट मूव अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि ये किन के बीच में पाया जाता है, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं और उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पे दो बोन्स मिल रहे हैं तो वहीं पे हमारा क्या होता है, उसके बीच में हमारा ये साइनोवियल जॉइंट होते हैं। जैसे कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है तो वहाँ पे जो हमारे घुटने हैं वहाँ पे, तो ये सब क्या है, साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ही आसानी से मूवमेंट कर लेते हैं और एक दूसरे से अटैच रहते हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, तो हम साइनोवियल जॉइंट का टाइप देखें तो इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं, पायोट जॉइंट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही जॉइंट्स हैं, तो उन सब का हम लोग एग्जांपल देखेंगे और उन सब को समझेंगे। तो ये एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करते रहिए और ध्यान से सुनिए। तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होते हैं, फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड आर्टिकुलर सरफेस, यानी इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा कर्व होगा या फिर थोड़ा चपटा होगा, फ्लैट होगा। तो इसका एग्जांपल है हमारा जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स बोन एंड टार्सल बोन्स। कार्पल बोन कहाँ होते हैं, तो हमारे ये जो रिस्ट है, कलाई है जो हमारा, और पैर में देखें तो पैर का जो एंकल है तो उसके आगे देखें तो हमारा टार्सल होता है पैर में, और हाथ में देखें कलाई के पास तो वहाँ पे कार्पल बोन होता है। तो इनके ये जो जॉइंट्स हैं वो हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे फ्लैट है ना, थोड़ा मुड़ा है, हाथ ऐसे मुड़ा भी सकते हैं तो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। और ये कहाँ का, तो हमारे कलाई में होते हैं, रिस्ट में कार्पल बोन्स होते हैं और पैर में हमारे टार्सल बोन्स हैं। उसके बाद हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा ही मूवेबल जॉइंट्स है, बहुत ही अच्छे से मूवमेंट करता है। सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट्स में अगर देखें तो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमारा शोल्डर और हिप जॉइंट जो है वो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के अच्छे एग्जांपल हैं। हमारा शोल्डर जॉइंट देखें यानी कंधा, तो हम लोग उसे गोल गोल अच्छे से घुमा सकते हैं, कितना अच्छा मूवमेंट होता है। हिप को हम लोग पूरे राउंड एंड राउंड घुमा सकते हैं। तो ये सब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक सॉकेट रहेगा, उसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और उसमें अटैच रहेगा दोनों। ठीक है, तो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट है इसमें हिंज जॉइंट। अलाउ ओनली एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। एक्सटेंशन क्या होता है, तो आगे की तरफ मुड़ना, फ्लेक्शन क्या, पीछे की तरफ मुड़ना। तो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन यानी ऐसे जॉइंट्स जहाँ बस आगे मुड़ेगा और पीछे मुड़ेगा, राउंड एंड राउंड नहीं होगा। तो हमारे एल्बो देखें यानी कि जो हमारा हाथ का कहुनी है, और जो नी है, नी यानी हमारा घुटना, तो वहाँ के जो जॉइंट है देखते हैं हम लोग पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, बस ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। तो यही इसीलिए इसे हम लोग हिंज जॉइंट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्बो जॉइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पायोट जॉइंट्स। मोनो एक्जियल रोटेशन इज़ डन इन पायोट जॉइंट्स, यानी ये क्या है, मोनो एक्जियल रोटेशन होगा। पायोट जॉइंट कहाँ होता है हमारा, पायोट जॉइंट हमारे गर्दन में भी होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में। इसको हम लोग राउंड एंड राउंड आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं आराम से। तो पायोट जॉइंट हमारे गर्दन में भी होता है, नेक में भी, और हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट्स के पास भी होते हैं, यानी रेडियस और अल्ना के पास। ठीक है, अब हमारे सैडल जॉइंट्स के एग्जांपल में देखें तो सैडल जॉइंट्स के एग्जांपल में हमारा है फेलेंजेज एंड थंब जॉइंट, यानी हमारा जो अंगूठा है
उसको हम लोग जिस तरह से घुमा पा रहे हैं वो आप मूवमेंट देख सकते हैं। फेलेंजेज यानी कि हमारे हाथ के जो ये जो हाथ का आप देखते हैं कि यहाँ धारी बना रहता है, तो हमारी उंगलियों में जो बोन्स होते हैं वो फेलेंजेज कहलाते हैं। और फेलेंजेज जो है हमारे पैर के उंगलियों में भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सैडल जॉइंट, पायोट जॉइंट, हिंज जॉइंट और हमारा इलिप्सॉइड जॉइंट भी होता है, कॉन्डिलियर जॉइंट भी होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये सब मेन अगर इम्पॉर्टेंट देखें तो हिंज जॉइंट है, पायोट जॉइंट है, सैडल जॉइंट है और हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारे इजी नोट्स हैं जॉइंट्स का। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप इतना लिख देंगे तो आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह से थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।